हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, अब हम एडमिन का डैशबोर्ड डिज़ाइन करेंगे। तो मैं कर लेता हूँ एडमिन से लॉगिन। ओके, सो एडमिन से लॉगिन करके ये हमारा एडमिन का होम पेज आ चुका है। तो एडमिन का होम पेज जो हमने अभी बनाया था वो ब्लैंक पेज था, उसमें कुछ भी नहीं था। तो हमें आउटपुट में भी ब्लैंक डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कुछ भी यहाँ डिज़ाइन वगैरह नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमने एक फ़ाइल बना ली है admin_base नाम की। ठीक है, ओके। सो मैंने यहाँ पे फ़ाइल बना ली है admin_base नाम की। इसके अंदर मैं एक बेसिक डिज़ाइन बनाऊंगा, जैसा कि हमने एम्प्लॉई रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में किया था, एंड उसी डिज़ाइन को हम अलग अलग पेजेस में यूज़ करेंगे। ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं। एंड इसके लिए मैं कुछ अलग से CSS फाइल और JS फाइल बना लेता हूँ। तो CSS फोल्डर पे राइट क्लिक करके मैं न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ sidebar.css। ठीक है, इसमें हम एक साइड बार डिज़ाइन करने वाले हैं admin_base के अंदर। साइड बार भी रहेगा, एंड उसके अलावा जो हमारा कंटेंट प्लेस होल्डर रहेगा, मतलब सब में जो कॉमन हमें एक बैकग्राउंड दिखाना है एंड हेडर दिखाना है, तो वो सब admin_base के अंदर करेंगे। तो CSS फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, साइड बार या dashboard.css। आप चाहें तो माई स्टाइल के अंदर भी ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, हमने एक फ़ाइल ऑलरेडी बनाई थी, बट मैं अलग से फ़ाइल बना रहा हूँ। आप चाहें तो एक सिंगल CSS फाइल के अंदर भी सारी CSS की कोडिंग कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे अलग से एक फ़ाइल बना दी है। सिमिलरली एक JS फाइल भी हम बनाएंगे, क्योंकि हम एक टॉगल बटन बनाएंगे जिससे हमारा साइड बार हाइड होगा, शो होगा। तो स्टैटिक पे राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर पहले बनाते हैं JS नाम का, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को रखेंगे। वैसे तो अभी तो मैं एक JS की फ़ाइल इसमें बनाता हूँ। आई थिंक अगर और ज़रूरत पड़ी तो और भी JS फाइल हम इसमें बना सकते हैं। ओके, तो इसका नाम मैं देता हूँ sidebar.js। ओके, एंड अब आते हैं admin_। अब सबसे पहले तो क्या करता हूँ, एडमिन होम नाम का जो पेज है उसमें हम एक्सटेंड कर लेंगे admin_base को, ताकि admin_base के अंदर हम जो भी वर्क करते जाएंगे वो हमें admin_home में रिफ्लेक्ट होते जाएगा। ठीक है, तो admin_base में कॉमन डिज़ाइन रहेगा जो एडमिन के सभी पेजेस में हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स एंड पेज का नाम। तो पेज का नाम मैंने दे दिया admin_base, और पूरा नाम देना पड़ता है, .html भी आपको देना पड़ेगा। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बार कर्ली ब्रैकेट लगाए, परसेंटेज लगा दिए, परसेंटेज सिंबल का यूज़ किया, और यहाँ लिखा ब्लॉक मेन, और यहाँ पे हमने एंड ब्लॉक कर दिया। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि फ्रेंड्स जो कॉमन डिज़ाइन रहेगा वो तो हम यहाँ से एक्सटेंड कर लेंगे, एंड उसके अलावा जो इस पेज का पार्टिकुलर कंटेंट रहेगा वो इसमें आएगा। ठीक है, ये डिज़ाइन तो हम सभी में क्या करने वाले हैं, कॉमन रखने वाले हैं। ये डिज़ाइन तो रहेगा, लेकिन इस पार्टिकुलर पेज का, हर पार्टिकुलर पेज का कुछ तो कंटेंट होगा। ठीक है, तो वो हम इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, अभी हालांकि इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो admin_base के अंदर आते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पे CDN वगैरह हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड हम कुछ अगर CSS फाइल वगैरह भी यूज़ करेंगे, इमेजेस यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा CSS को। ठीक है, मतलब CSS यूज़ करना है तो CSS है स्टैटिक के अंदर, एंड स्टैटिक को एक्सेस करना है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है लोड स्टैटिक। ओके, अब आते हैं, एंड अब हम क्या करते हैं, एक बेसिक यहाँ पे CDN वगैरह इंक्लूड कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट के CDN, jQuery का एंड बूटस्ट्रैप वगैरह का। तो वो हम ऑलरेडी हेडर के अंदर कर चुके हैं, header.html के अंदर। तो यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं इसको। ये जो हमारा मेटा टैग था, header.html में जाना है, मेटा टैग से लेके टाइटल तक आप कॉपी कर लो, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, मेटा कैरेक्टर सेट हम लिखते हैं, क्योंकि हम HTML5 जब भी यूज़ करते हैं तो हम मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 लिखते हैं,
एंड मेटा व्यू पोर्ट, ये सब आपको लिखना पड़ता है बूटस्ट्रैप के लिए, ताकि आपका जो कंटेंट है वो डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। ओके, एंड उसके अलावा ये सारे CDN हैं। एंड यहाँ पे हमने माई स्टाइल को इंक्लूड किया है, तो मुझे अब माई स्टाइल को इंक्लूड नहीं करना है। मैंने इसके लिए एक स्पेशल अलग से CSS फाइल बनाई है जिसका नाम है sidebar.css। तो इसको मैंने यहाँ पे लिंक करवा दिया। इसी तरह JS, जो हमारी JS फाइल है उसको भी लिंक करवा देते हैं, तो sidebar.js। ओके, तो ये 2 फाइल हमने लिंक करवा दी। एंड टाइटल तो यही रहेगा, फॉन्ट ऑसम भी यहाँ पे लिंक करवा दिया है। अब चाहें तो इस पूरे को HTML के अंदर रख लेते हैं, तो HTML हमारा हो जाएगा एंड उसके बाद हेड हो जाएगा, हेड टैग। ओके, तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सब जो CDN वगैरह था वो मैंने हेड टैग के अंदर डाल दिया। एंड अब मैं यहाँ पे बॉडी टैग बना लेता हूँ। तो बॉडी टैग को मैंने ओपन किया, क्लोज किया। ठीक है, बॉडी टैग को ओपन क्लोज कर लिया। अब मेन हम अपना डिज़ाइन करेंगे साइड बार। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ कि हम साइड बार डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होगा। कमेंट में आप लिख दो तो आपको इजीली समझ में आ जाता है कि यहाँ से कोड हमारा इस पर्टिकुलर सेक्शन का स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखा ये हमारा न्यू बार स्टार्ट हो रहा है, न्यू बार का कोड। ठीक है, बट नेविगेशन बार हमारा जो साइड बार वाला नेविगेशन होता है वो हम बनाएंगे वर्टिकल न्यू बार, वर्टिकल न्यू बार एंड। ओके, तो इसके अंदर हमारा सारा कोड आ जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले तो मैं एक डिव टैग बना लेता हूँ, डिव को एंड करता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड वाइट। अब बैकग्राउंड तो ऑलरेडी वाइट होता है, मैंने वाइट क्यों दिया है वो आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि एक तो हमारा वर्टिकल नेव बार रहेगा और एक राइट हैंड साइड पे कंटेंट प्लेस होल्डर रहेगा जिसमें बाकी पेजेस का कंटेंट रहेगा। वहाँ पे भी हम कुछ कलर वगैरह देंगे। ठीक है, वहाँ पे भी हम कुछ कलर देने वाले हैं, तो वो कलर यहाँ पे भी आ जाएगा साइड बार में। तो ऐसा ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट दे दिया है। मैं पहले इंटरनेट को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा CDN वगैरह पूरी तरीके से आ पाए। ओके, तो बैकग्राउंड वाइट दे दिया एंड इसके अंदर आके मैं यहाँ पे एक और डिव टैग बना लेता हूँ एंड इसकी एक ID भी दे देता हूँ। ID क्यों दूंगा, क्योंकि जो हमारा साइड बार रहेगा उसको हमें टॉगल करवाना है। टॉगल मतलब एक बटन बनाएंगे जिस पे क्लिक करने से वो हाइड होगा एंड दूसरी बार क्लिक करने पर शो होगा। तो वो हम करेंगे jQuery के थ्रू। ठीक है, jQuery की 4-5 लाइन का कोड रहेगा, तो उसमें हम इस ID को यूज़ कर लेंगे। तो इसकी एक ID रख दी साइड बार। ओके, एंड इसमें हम एक स्पेशल डिज़ाइन भी करेंगे, मतलब ये तो बनी बनाई क्लास यूज़ कर ली, हम खुद का CSS भी अप्लाई करेंगे खुद की क्लास बना के। तो उसके लिए भी इसमें हम एक क्लास अप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे आके एक डिव बना लेते हैं एंड डिव में आके यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसका कलर मैं दे दिया बैकग्राउंड लाइट। ठीक है, तो अभी तो आई थिंक आउटपुट में कुछ भी नहीं आया होगा क्योंकि कंटेंट तो हमने कुछ दिया ही नहीं है। तो अब इसके अंदर आके बना लेते हैं एक पैराग्राफ। एक पैराग्राफ बनाया और इसमें मैंने लिख दिया मूवर्स एंड पैकर्स। मूवर्स एंड पैकर्स, रिफ्रेश किया तो आप देखो, अब देखो बैकग्राउंड में एक कलर आपको दिख रहा है जहाँ पे मूवर्स एंड पैकर्स लिखा है। ठीक है, पहले कोई कंटेंट नहीं था इसीलिए बैकग्राउंड में वो कलर आपको डिस्प्ले नहीं हो पा रहा था। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज इसमें लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लास दे दी, फॉन्ट का वेट में कर देता हूँ बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड एंड टेक्स्ट को अपर केस कर देते हैं। टेक्स्ट अपर केस करने के बाद मैं इसको एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ आपको। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। आप कुछ पैडिंग वगैरह आ जाए तो प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैडिंग अप्लाई कर देते हैं।
पैडिंग एक्स, मैंने पैडिंग एक्स दे दिया 3। ठीक है, तो आप देखो पैडिंग एक्स मतलब लेफ्ट और राइट से पैडिंग आ जाता है। और भी पैडिंग चाहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे कुछ अप्लाई कर दें। यहाँ पे मैंने डिव में मतलब बाकी का सारा कंटेंट है, ये तो पैराग्राफ में मैंने पैडिंग दे दिया पर्टिकुलर, लेकिन सारे कंटेंट में जो डिव के अंदर रहेगा सभी में हमें एक पैडिंग देना है टॉप और बॉटम से। तो पैडिंग वाई मैंने कर दिया 4, तो टॉप और बॉटम से पैडिंग आ जाएगा। एंड उसके बाद पैडिंग एक्स दे दिया 3, पैडिंग एक्स मैंने यहाँ भी दिया हुआ है। ओके, तो आप देखो टॉप और बॉटम से हमें स्पेस मिल गया एंड लेफ्ट और राइट से भी मिल गया। एंड उसके बाद पैराग्राफ हम बना चुके हैं, ये सारी हम क्लासेस लगा चुके हैं। एक और क्लास में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ एंड अब जो क्लास में लगा रहा हूँ वो हम खुद की एक क्लास बना लेंगे। ठीक है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ डैशबोर्ड टाइटल। ठीक है, साइड बार टाइटल या डैशबोर्ड टाइटल जो भी आपको देना हो। ठीक है, हम खुद की क्योंकि क्लास बनाने वाले हैं तो जो भी आप नाम देना चाहते हो दे सकते हो। एंड इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इसको लगाने से कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि ये हमने खुद की क्लास हम बनाना चाहते हैं, ये कोई बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है। तो इस क्लास का नाम मैंने कॉपी किया एंड साइड बार डॉट CSS में गया एंड यहाँ पे सबसे पहले मैंने डॉट लगाया एंड क्लास का नाम लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पे मैं स्टाइल दे दूंगा जो भी मुझे स्टाइलिंग देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग मैंने कर दिया 0.1 EM सेमीकोलन। तो आप देखना लेटर्स के बीच में स्पेस आ जाएगा, बट अब ये ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, हमने जो इंक्लूड किया है CSS वगैरह को, इंक्लूड तो सब कुछ सही किया है। यहाँ पे पहले सही कर लेते हैं, JS कर लेते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल JS फोल्डर में है, ये सब सही है। तो एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश कर लो, कंट्रोल फंक्शन F5, कंट्रोल फंक्शन F5। ओके, अब आप देखो लेटर्स के बीच में स्पेस आ गया। तो कितना स्पेस देना है वो आप यहाँ पे जितना भी आपको देना हो। ठीक है, मैं ज़्यादा दूंगा तो स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे ज़्यादा नहीं 0.1 में स्पेसिंग दे देता हूँ एंड कुछ कलर वलर देना है, जो भी स्टाइलिंग करनी है तो वो पैराग्राफ पे आप यहाँ पे कर सकते हो। सपोज मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो मैं लिखा #AAA, कलर का कोड दे दिया मैंने यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आ गया। ओके, एंड अब साइड बार में हम कुछ इमेज वगैरह डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो डैशबोर्ड रहता है उसमें साइड बार जो रहता है उसमें इमेज होती है एडमिन वगैरह की, यूज़र की। ठीक है, एंड इमेज के साथ कुछ कंटेंट वगैरह भी उसके लेफ्ट या राइट में हम रख सकते हैं। तो इमेज के राइट में कुछ कंटेंट भी हम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिव का यूज़ करते हैं। डिव के अंदर हम क्लास यूज़ कर लेंगे मीडिया, क्योंकि जब भी हमें इमेज या वीडियो के अगल बगल में कुछ कंटेंट वंटेंट देना हो, मतलब कुछ टेक्स्ट वगैरह देना हो, तो वहाँ पे मीडिया क्लास को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिव यहाँ पे एंड हो रहा है, बट इसी के अंदर हम काम करते हैं। ये हमारा पैराग्राफ एंड हुआ एंड इसी के अंदर मैं एक और डिव बना लेता हूँ। तो थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, डिव ओपन किया, क्लोज किया एंड यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ कर ली मीडिया। ओके, एंड मीडिया के अलावा मीडिया मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जब आप कोई वीडियो या इमेज वगैरह के साथ में कंटेंट यूज़ करना चाहते हो, अलाइन करना चाहते हो कंटेंट को, टेक्स्ट वगैरह को, तो आप मीडिया क्लास यूज़ कर लेते हो। उससे आप अलाइन कर सकते हो कि आपको राइट में लेफ्ट में कुछ कंटेंट अप्लाई करना है। एंड उसके अलावा यहाँ पे कर देता हूँ dflex। ठीक है, dflex क्लास यूज़ कर ली। इससे क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर क्रिएट हो पाता है। एंड देन आफ्टर हम चाहते हैं इसमें जो कंटेंट हमारा रहे वो सेंटर अलाइन रहे, तो मैंने लिखा अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके, एंड अब इसके अंदर आके मैं इमेज अप्लाई कर देता हूँ। तो img src और इमेज हमें मिलेगी स्टैटिक फोल्डर के अंदर। तो 2 बार % का सिंबल स्टैटिक लिखा एंड उसके बाद सिंगल कोड में मैंने लिख दिया इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारी इमेज है,
तो आप देखो इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने ये इमेज रखी हुई है एडमिन लॉगिन डॉट png। अभी मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो एडमिन लॉगिन डॉट png, ठीक है। अब मैंने आके इसको रिफ्रेश किया तो इमेज आ गई। इमेज का साइज काफ़ी बड़ा आ गया। इमेज को थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इमेज का साइज सेट करना है तो सिंपली हम HTML के एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं, हाइट और विड्थ। तो विड्थ अप्लाई कर देता हूँ। विड्थ कर देता हूँ मैं 80 पिक्सल एंड हाइट भी कर देता हूँ 80 पिक्सल, ठीक है। अब कुछ क्लासेस लगा देता हूँ, इमेज को राउंड कर देता हूँ। वैसे तो हमारी इमेज ऑलरेडी राउंड, मैंने जो इमेज यूज़ की है वो ऑलरेडी राउंड है, ठीक है। बट अगर आपकी इमेज राउंड नहीं है तो उसको राउंड करने के लिए आप क्या लगा दोगे, राउंडेड, मतलब राउंड कर सकते हो उसके जो कॉर्नर्स हैं उसको राउंड कर सकते हो, राउंडेड सर्कल। एंड इस तरीके से आ गई। कुछ मार्जिन वगैरह देना हो तो मार्जिन दे सकते हैं। तो मैं मार्जिन, ठीक है, मार्जिन तो मैं जो कंटेंट लिखूंगा यहाँ पे उससे मैं मार्जिन प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ मार्जिन की ज़रूरत कब पड़ेगी। ओके, तो राउंडेड सर्कल हो गया। राउंडेड सर्कल के बाद इसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ इमेज थंबनेल। एक और क्लास लगा देता हूँ img थंबनेल, थंबनेल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इमेज थंबनेल एंड एक शेडो दे देंगे, ठीक है। इमेज थंबनेल लिखने से आप देखो ये किस तरीके से चेंज हो गई। एक हल्का सा शेडो दे देते हैं, तो शेडो -sm, ठीक है। तो एक शेडो आ गया है स्मॉल सा। ओके, तो आगे चलते हैं। इमेज के बाद तो ये हमने डिव बनाया, इसमें मैंने क्लास यूज़ की है मीडिया। अब इसी डिव के अंदर मैं एक और डिव बना लूँगा जिसमें हम मीडिया बॉडी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्पेस देते हैं और डिव में क्लास यूज़ कर लेते हैं मीडिया बॉडी, मीडिया -बॉडी, ठीक है। इसके अंदर मैं एक हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ H4 जिसमें हम लिख देंगे एडमिन। देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे ये एडमिन लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे मार्जिन देना है तो मैं इमेज में ही मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ। जो इमेज बनाई थी यहीं पे मैं मार्जिन दे देता हूँ 3 का। चाहे तो वहाँ पे H4 के अंदर आप लगा सकते हैं लेफ्ट से मार्जिन, ठीक है। तो ये हमारा एडमिन इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। ओके, एंड इसके नीचे एक पैराग्राफ जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र है, जो एडमिन है, उसका ईमेल आईडी डिस्प्ले हो जाए जो कि डेटाबेस में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास लगा देते हैं, मतलब जो कलर आएगा वो किस तरीके से आएगा टेक्स्ट का। तो मैंने टेक्स्ट का कलर दे दिया टेक्स्ट म्यूटेड। एंड यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी दिखाना है बट डायरेक्ट नहीं, डेटाबेस से फैच करना है, मतलब जिस पार्टिकुलर यूज़र ने लॉगिन किया उसका ईमेल आईडी। तो request.user.email, ठीक है। वैसे तो ये एडमिन का डैशबोर्ड है तो एडमिन का ही ईमेल आईडी आएगा। एक ही एडमिन हम बनाएंगे। अगर मल्टीपल भी बनाए हैं तो जो उसका ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा इनके बीच में मुझे इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। आपको पता है कि हेडिंग जो है मार्जिन देता है, अपने आप उसमें मार्जिन आता है ऊपर नीचे। तो मुझे बॉटम से इसमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए, तो मैं क्लास लगा देता हूँ मार्जिन बॉटम से कर दो 0, क्योंकि मार्जिन इसमें ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो ये मार्जिन हट गया। आप चाहें तो पैराग्राफ में भी मार्जिन हटा दें तो ये थोड़ा और बीच में आ जाएंगे दोनों। मार्जिन बॉटम 0। तो अब आप देखो ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ हो जाएगा। ओके, अब प्रॉपर है। ओके, तो ये इस तरीके से आ गया। तो ये हमारा मीडिया बॉडी यहाँ पे एंड हो रहा है। ओके, मीडिया बॉडी यहाँ पे एंड हुआ। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये मीडिया क्लास एंड हुआ एंड हमारा ये वाला डिव जिसमें हमने कुछ पैडिंग वगैरह दिया था, बैकग्राउंड लाइट किया था, वो हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है। अब इसके नीचे आके हम
जो भी हमारा नेविगेशन बार के जो लिंक्स देने हैं वो इसके नीचे आके हम देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो नेविगेशन के जो लिंक्स देने हैं उसके लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ कर लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन क्लोज, एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम LI का यूज़ करेंगे। एंड आपको पता होगा जब आप नेविगेशन बार बनाते हो, कई बार मैंने हॉरिजॉन्टल वाला नेविगेशन बार बनाना आपको सिखाया है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैं क्लास यूज़ करता हूँ कौन सी, NAV। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फ्लेक्स कॉलम। अब ये फ्लेक्स कॉलम लगाने से क्या होगा कि जो हमारे लिंक्स हैं वो हमें हॉरिजॉन्टली नहीं दिखते हुए वर्टिकली दिखेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, जो फ्लेक्स आइटम्स हैं उसको वर्टिकली डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे फ्लेक्स कॉलम लगा दिया, एंड इसका भी बैकग्राउंड मैंने लिख दिया वाइट। ठीक है, LI के अंदर हम क्लास यूज़ करते हैं नेविगेशन आइटम, NAV आइटम। ओके, एंड इसके अंदर हमारा लिंक रहेगा एंकर टैग। एंकर टैग में href तो रहेगा, एंड उसके अलावा एक क्लास भी हम लगानी पड़ेगी, नेविगेशन लिंक। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डैशबोर्ड। ठीक है, ये आपको पता होगा नेविगेशन बार जब आप बनाते हो तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में NAV, फिर LI में नेव आइटम, एंड एंकर टैग में नेव लिंक। इससे क्या होगा, पैडिंग वगैरह अपने आप आ जाएगी। ये नहीं लगाऊं, ये हटा के भी मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है। ये इस तरीके से आ गया। अब ये अगर नेव लिंक क्लास में हटा देता हूँ तो आप देखोगे ये जो पैडिंग है लेफ़्ट से वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैडिंग वगैरह, मार्जिन वगैरह ऑलरेडी अपने आप प्रॉपर आ जाता है अगर ये प्री डिफाइंड क्लासेस हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप हमें ये क्लासेस प्रोवाइड करता है। इसका कुछ टेक्स्ट वगैरह दे देते हैं, टेक्स्ट कैसा रखना है। तो टेक्स्ट मैंने कर दिया इसका डार्क, एंड बैकग्राउंड कर दिया लाइट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर जो हमने दिया है और ये जो आ रहा है इसके बीच में एक हल्का सा मार्जिन टाइप का आ जाए, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने डिव दिया है ऊपर, इसमें जाके हम कुछ मार्जिन वगैरह दे देते हैं। बॉटम से अगर देना चाहें तो आपके ऊपर है, आप कैसा डिज़ाइन रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे मार्जिन दे दिया बॉटम से 1, ज़्यादा नहीं, 1 दे दिया। तो ये हल्की सी एक वाइट लाइन आपको दिख जाएगी। बैकग्राउंड मैंने वाइट दिया था तो ये वाइट बैकग्राउंड है। ओके, वापस आते हैं यहाँ पे और इसको लिंक्स को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक फॉन्ट ऑसम का आइकॉन यूज़ कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड के लिए जो आइकॉन होता है वो टेकोमीटर बोलते हैं उसको। तो डैशबोर्ड, यहाँ पे हम इसको आइकॉन दे देते हैं। आई टेक को ओपन किया, क्लोज किया, इसमें क्लास अप्लाई कर देंगे जो भी हमारे आइकॉन की क्लास होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा FA माइनस टेकोमीटर माइनस अल्ट। ठीक है, क्लास के नाम वगैरह आपको पता चल जाएंगे फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे। ये आ गया आइकॉन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FA माइनस FW। इससे क्या होता है कि जो आइकॉन्स की विड्थ होती है वो फिक्स्ड हो जाती है। जैसे मल्टीपल आइकॉन्स हम यूज़ करेंगे तो इसकी विड्थ को हमने फिक्स कर दिया। FA माइनस FW, एंड उसके बाद मार्जिन कर दिया मैंने राइट से 3। ठीक है, तो ये स्पेस आ गया। एंड इसका अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो मैंने टेक्स्ट को कर दिया प्राइमरी, टेक्स्ट प्राइमरी कलर कर दिया, तो ये आइकॉन का कलर ब्लू टाइप का हो जाएगा। ओके, तो इतना हमारा वर्क हो चुका है। href में हम लिंक अप्लाई कर देंगे, अभी से हम लगा देते हैं। यहाँ मैं लिख दूंगा परसेंटेज URL। ये हमें होम पेज पे रिडायरेक्ट करवा देगा एडमिन के डैशबोर्ड पे। ऑलरेडी हम एडमिन, ओके सी, ठीक है, हम यहाँ पे एडमिन अंडरस्कोर होम लिख देते हैं। एंड
उसके बाद दूसरे लिंक्स भी हमें बनाने पड़ेंगे सेम तरीके से। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जितने भी आपको लिंक्स देने हो, आइकॉन वगैरह आप चेंज कर सकते हो, मैं भी आगे चेंज करूँगा। अभी हमने सब में डैशबोर्ड लिख दिया, बाकी हम चेंज कर लेंगे। किसी कोई पेज रहेगा सर्विसेज एड करने का, कोई कॉन्टैक्ट क्वेरीज देखने का, एक रहेगा बुकिंग देखने का, तो वो सब हम यहाँ पे चेंज करेंगे और ड्रॉप डाउन वाला लिंक भी हम बनाएंगे। ओके, तो ठीक है, इतना हो गया। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारा यहाँ पे एंड हुआ। अनऑर्डर्ड लिस्ट के एंड होने के बाद ये हमारा एक डिवीज़न यहाँ पे एंड हो रहा है। ये हम देख लेते हैं कौन सा वाला डिवीज़न था ये हमारा। ये सबसे टॉप वाला डिवीज़न ही हमारा यहाँ पे चल रहा है, ये एंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल नेव बार स्टार्ट एंड। उसके बाद एक हमें कंटेंट प्लेस होल्डर बनाना है, मतलब राइट साइड पे क्या दिखाना है। ये तो हमारा साइड बार हो जाएगा, इसको अभी CSS अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। एंड अब हम एक कंटेंट प्लेस होल्डर बनाएंगे जो सभी पेजेस के लिए कॉमन रहेगा, जिसमें यूज़र पार्टिकुलर पेज का जो कंटेंट है वो उस प्लेस पे डालेगा। ठीक है, साइड बार तो सब में कॉमन आ जाएगा, लेकिन जो कंटेंट अलग अलग पेज का रहेगा वो इस पार्टिकुलर सेक्शन में जो रहेगा, जो हम बनाने वाले हैं। तो पहले तो मैं कमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेंट प्लेस होल्डर स्टार्ट, एंड सिमिलरली लास्ट में हम इसको एंड कर देंगे। तो इसी को कॉपी कर लिया एंड लास्ट में मैंने इसको पेस्ट कर लिया और यहाँ पे लिखा कंटेंट प्लेस होल्डर एंड। ठीक है, एंड इसके अंदर आके मैंने डिव लिखा, डिव को ओपन किया, डिव को क्लोज किया, एंड यहाँ पे मैंने क्लास अप्लाई कर दी पेज माइनस कंटेंट। ये कोई बनी बनाई क्लास नहीं है। ठीक है, इसमें हम डिज़ाइन करेंगे, अभी मैंने लिख दिया है, इसको हम CSS फाइल में डिज़ाइन करने वाले हैं। इसके लगाने से कोई अभी फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, पैडिंग दे दिया 4। अब पहले तो मैं इसमें कुछ कंटेंट लिख देता हूँ तो आपको साइड बाय साइड जल्दी समझ में आएगा। उसमें ID भी दे ही देते हैं। पैडिंग 4 दे दिया, ऊपर भी हमने पैडिंग 4 दिया था। ID मैंने दे दिया यहाँ पे कंटेंट। ठीक है, तो इस ID को भी हम यूज़ करेंगे CSS फाइल में और JS फाइल में। ओके, अब इसके अंदर आके हम एक टॉगल बटन बनाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके अंदर आके टॉगल बटन बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा बटन। ठीक है, बटन को ओपन किया, बटन को क्लोज किया, बटन की एक ID दे दी। ID में दे देता हूँ यहाँ पे साइड बार कॉलैप्स, कुछ भी आप ID दे सकते हैं। एंड बटन का जो टाइप है वो एक नॉर्मल बटन बनाना है, कोई सबमिट का बटन नहीं है। तो टाइप दे दिया इसका बटन, एंड क्लासेस लगा देंगे। मैं आपको दिखा देते जाता हूँ यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा। तो एक बटन देखो इस तरीके से आ गया। अभी कुछ इसमें वैल्यू हमने नहीं दी है। ठीक है, कुछ वैल्यू नहीं है तो वो कुछ ऐसा लाइट सा दिख रहा है आपको। तो इसमें लिख देते हैं हम बीच में टॉगल। ठीक है, यहाँ पे टॉगल लिख दिया तो ये बटन पे टॉगल लिखा हुआ आ गया। ओके, तो अभी नॉर्मल HTML का बटन लग रहा है। अब थोड़ा सा इसमें बूट स्ट्रैप लगा देते हैं तो काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। बटन माइनस लाइट कर दिया। तो ये देखो इस तरीके से आ गया। एंड उसके बाद बैकग्राउंड में मैंने लिखा वाइट, BG वाइट। ठीक है, तो बैकग्राउंड पूरा वाइट हो गया इसका। एंड उसके बाद इसको मैं लगा देता हूँ राउंडेड पिल, तो ये राउंड भी हो जाएगा। राउंडेड माइनस पिल। ठीक है, तो ये आप देखो इलिप्स टाइप का आ गया, राउंडेड आ गया। एंड इसमें हम कुछ पैडिंग वगैरह दे देते हैं, शेडो दे देते हैं और पैडिंग दे देते हैं। इसकी पोजीशन वगैरह सब अभी सेट हो जाएगी जब हम CSS लगाएंगे। तो शेडो लगा दिया स्मॉल, पैडिंग कर दिया एक्सेस लेफ्ट और राइट से 4,
मतलब जो कंटेंट रहेगा, ठीक है, जो बटन के बीच में कंटेंट होगा टॉगल, उसमें एक पैडिंग आ जाएगा लेफ्ट और राइट, एक्स और सॉरी लेफ्ट और राइट डायरेक्शन से। एंड मार्जिन देता हूँ बॉटम से 4, ठीक है, मतलब जो भी नीचे रहेगा इसके तो एक मार्जिन मिल जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से आ गया। अब इसमें एक आइकॉन लगा देते हैं, टॉगल बटन में आइकॉन तो ज़रूरी है, ठीक है, जो एक हमारा बार वाला आइकॉन मिलता है वो आइकॉन इसमें लगा देते हैं। तो जहाँ पे टॉगल लिखा है, टॉगल से पहले आइकॉन आना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैंने आइकॉन का यूज़ कर लिया, आइकॉन को ओपन किया, क्लोज़ किया, क्लास लगा देते हैं। जो 3 लाइन आपको दिखती है टॉगल बटन में वो लाइन लगा देते हैं। तो उसके लिए हम क्लास यूज़ कर लेंगे FA माइनस बार्स। ओके, तो ये इस तरीके से आ गया। इसमें मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन राइट से 2, ठीक है। तो ये स्पेस भी आ गया दोनों के बीच में। अगर आपको टॉगल नहीं लिखना है, ओनली आपको लाइंस जो आ रही हैं बाहर उससे ही काम चलाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, टॉगल लिखने की ज़रूरत नहीं है। और चाहें तो ये जो टॉगल लिखा है उसको थोड़ा स्मॉल कर लें, स्मॉल साइज का। तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल क्लास लगा देता हूँ इसमें, सॉरी स्मॉल क्लास नहीं है, स्मॉल टैग है, जिससे हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो स्मॉल को ओपन किया, स्मॉल को क्लोज कर दिया। एंड उसके बाद में यहाँ पे कुछ क्लास अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लास दे दी टेक्स्ट अपर केस, अपर की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो ये कैपिटल हो जाएगा एंड इसको बोल्ड भी मैं कर दूंगा, ठीक है, कैपिटल हो गया, इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया, तो ये बोल्ड भी आ गया। ओके, तो ये सारा तो काम हो चुका है हमारा, अब बस CSS वगैरह करना है। तो ये डिव हमारा ये वाला था। एंड अब इसी के अंदर हमारा जो मैं इसको एज अ कंटेंट प्लेस होल्डर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो सभी पेजेस का अलग अलग कंटेंट आएगा वो यहाँ पे आना चाहिए इस प्लेस पे। तो Django में हम क्या करते हैं, हम एक ब्लॉक बना देते हैं, ब्लॉक, एंड इसका नाम दे दिया ब्लॉक मेन, एंड इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं, एंड ब्लॉक, ठीक है। अब आती है बात CSS की। तो अभी देखो ये कुछ इस तरीके का है। अब CSS लगाएंगे तो सब कुछ अलग हो जाएगा। तो आते हैं CSS अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी। सबसे पहले तो मैं आपको बॉडी में कुछ CSS लगा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में पहले तो कुछ कलर दे के देखा, बैकग्राउंड माइनस कलर। तो बैकग्राउंड में मैंने कलर दे दिया ब्लू, एंड इसका एक हाइट सेट कर देता हूँ। मिनिमम हाइट जो रहेगा इसका वो 100 VH रहेगा, ठीक है। डिस्प्ले नहीं हो रहा है, एक बार हार्ड रिफ्रेश कर देते हैं। कंट्रोल फंक्शन F5, कंट्रोल फंक्शन F5। ओके, तो आप देखो अब यहाँ पे नीचे आपको कलर दिख रहा है। बाकी सबका तो बैकग्राउंड मैंने वाइट रखा था, ठीक है, वाइट नहीं रखता तो दूसरों में भी कलर आ जाता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बाकी का बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया था। ओके, इतना हो गया। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं admin_base में। एंड ये जो हमारा पहला डिव था, सबसे पहला डिव ये वाला, इसमें एक क्लास दे देता हूँ जिसमें मुझे खुद से स्टाइलिंग करनी है। तो मैंने इसका नाम दे दिया वर्टिकल नेव। ये कोई बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है, हम इसको खुद से डिफाइन करेंगे। तो डॉट वर्टिकल नेव, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका मैं मिनिमम विड्थ दे देता हूँ 17 REM, ठीक है, एंड विड्थ भी मैं लिख देता हूँ 17 REM, ठीक है। एक जो REM होता है वो 16 पिक्सल के बराबर होता है, ठीक है। आप चाहें तो पिक्सल के फॉर्म में दें, पिक्सल के फॉर्म में तो काफ़ी ज़्यादा
वैल्यू आएगी, तो मैंने यहाँ पे REM लिख दिया 16 पिक्सल इज इक्वल टू 1 REM। तो अब आप देखो ये कुछ इस तरीके का आ गया है। अब इसकी पोजीशन वगैरह सेट कर देते हैं, हाइट दे देते हैं, विड्थ हो गया, हाइट भी दे देते हैं। हाइट कर देते हैं इसका 100 VH एंड पोजीशन कर देते हैं इसकी फिक्स्ड। पोजीशन, ठीक है, स्पेलिंग सही है। पोजीशन कर देता हूं मैं इसका 100 VH। टॉप से कर देता हूं इसको 0, लेफ्ट से भी कर देता हूं इसका 0। देखो अब काफ़ी प्रॉपर आ गया है, ठीक है, अभी ऐसा कुछ आ गया है। ओके, तो आते हैं और इसको प्रॉपर करते जाएंगे। मैं देखता हूँ यहाँ पे मिनिमम विड्थ में दे दिया, विड्थ दे दिया 17 REM, हाइट दे दिया, पोजीशन कर दिया मैंने, ओ सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, पोजीशन मुझे फिक्स्ड देना था, तभी गड़बड़ आ रहा है। पोजीशन फिक्स्ड कर दिया, कंट्रोल फंक्शन F5, ठीक है। बट यहाँ बटन हमारा कहाँ चले गया? ओके, तो इसको करते हैं चेक। हाइट 100 VH दे दिया, पोजीशन फिक्स्ड, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, सब कुछ तो सही है। बॉडी में मिनिमम हाइट कर दिया 100 VH, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया। अच्छा, वो ब्लू में ब्लू आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, ऑरेंज। अभी भी हमारा बटन नहीं डिस्प्ले हो रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इसको करते हैं सही। तो ऑलमोस्ट मतलब आपको दिख रहा होगा एक बेसिक तो डिज़ाइन हमारा आ चुका है, ठीक है। बटन को भी परफेक्ट करना है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड कुछ और स्टाइल जो हमें लगाना है वो लगा देते हैं। इसमें एक और क्लास हम लगा देते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट भी हमें एक देना है वो, लेकिन अभी आपको नहीं दिखेगा, जब हम इसको टॉगल करेंगे तो आपको वो दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांजिशन कॉलन ऑल 0.4 सेकेंड। ओके, अच्छा, अब ये हमारा जो ये हमने जो बनाया है कंटेंट प्लेस होल्डर, इसमें भी कुछ क्लासेस लगाते हैं तो वो बटन भी हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमने लिखा डॉट पेज कंटेंट। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो मैंने ये वाला जो डिव बनाया है इसमें मैंने क्लास दी है पेज कंटेंट। तो ये क्लास को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ये कोई बनी बनाई क्लास नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा पेज कंटेंट एंड इसको कर लेते हैं डिज़ाइन। तो इसमें मैंने विड्थ बता दिया। अब आप देखोगे साइड बार का जो मुझे विड्थ देना था वो मैंने 17 REM दे दिया। तो बाकी जो पेज कंटेंट है उसका विड्थ मुझे कितना देना है, 17 माइनस करके देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा विड्थ इसका आप कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे CALC लिखा, कैलकुलेट, जो 100% विड्थ है उसमें से 17 REM माइनस कर दो, क्योंकि 17 REM हम किसको दे चुके हैं, 17 REM हम दे चुके हैं हमारे साइड बार को, ठीक है। तो इसका विड्थ मैंने इतना कर दिया। मार्जिन दे दिया लेफ्ट से, मार्जिन माइनस लेफ्ट, मार्जिन कर दिया लेफ्ट से 17 REM। ओके, एंड इसमें भी हम ट्रांजिशन देंगे। ट्रांजिशन हुआ, अब देखो ये मार्जिन हमने कर दिया जब लेफ्ट, तो ये 7, आपको बटन भी यहाँ पे आ गया, 17 REM कर दिया मार्जिन। एंड इसमें भी हम ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे, वो आपको डिस्प्ले होगा जब हम इसको टॉगल करेंगे। तो इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, तो इतना वर्क हमारा हो चुका है, ठीक है। अब इसको टॉगल करवाना है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं कैसे हमें jQuery थोड़ा सा 4-5 लाइन का कोड है वो लगा के इसको टॉगल करवाना है, और थोड़ा सा CSS वो लगाना पड़ेगा टॉगल करवाने के लिए ही।
ओके, सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।